नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले वीडियो में हमने भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में जो अध्ययन किया था उसमें हिमालय पर्वत या उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारत के दूसरे भौतिक प्रदेश उत्तर भारत का विशाल मैदान या इसे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के उत्तरी भौतिक भूभाग हिमालय पर्वत के दक्षिण में सटा हुआ तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र बेसिन की सीमा से लेकर पश्चिम में सतलज नदी तक विस्तृत मैदानी भूभाग उत्तरी भारत का विशाल मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। इस मैदान का निर्माण हिमालय के उत्थान के बाद में हिमालय से निकलने वाली नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से हुआ है। यह मैदान विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाले मैदानी भागों में से एक है। इसकी तुलना पो बेसिन, इरावदी बेसिन, मिसिसिपी, मिसूरी बेसिन, यूक्रेन बेसिन, मरे डार्लिंग बेसिन, ला प्लाटा बेसिन आदि से भी की जा सकती है। यह मैदान पूर्व में कम चौड़ा है, जहाँ इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तक है, लेकिन पश्चिम भाग में इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, जहाँ पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है। यह लंबाई में धनुष की आकृति में फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा इसका ढाल लगभग समतल पाया जाता है। इसमें ऊंचे भाग या पहाड़ियाँ टीले बहुत कम है। इस मैदान में तलछट बहुत गहराई तक जम चुकी है, जिसकी कहीं कहीं पर गहराई 400 मीटर तक है। भूगोलवेता ओल्डम महोदय ने बताया कि इस मैदान की तलछट की मोटाई इसकी उत्तरी सीमा के निकट 457 मीटर तक है। राजस्थान, राजमहल और असम के मध्य इसकी अपेक्षाकृत मोटाई कम पाई जाती है। खुदाई से पता चलता है कि इसकी सतह असमान पाई गई है। इस मैदान के उत्तरी भाग के नीचे हिमालय के दक्षिण किनारे तक दक्षिणी भाग में प्रायद्वीप के उत्तरी किनारे दबे हुए हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार पाकिस्तान से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम ये भारत के मुख्य राज्यों में पाया जाता है और आगे का इसका विस्तार बांग्लादेश तक है। इस मैदान के पश्चिमी भाग में बीच में अरावली पर्वत श्रृंखला और पोतवार का पठार आ जाने से पश्चिमी भाग सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज द्वारा निर्मित है। इसमें पंजाब, हरियाणा का पंचनद का उपजाऊ भाग सम्मिलित है। पूर्व में गंगा और उसकी सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती, सरयू, सोन द्वारा यह मैदान निर्मित और सिंचित है तथा पूर्वोत्तर भाग में ब्रह्मपुत्र नदी के तलछट से भी आसाम का कुछ भाग निर्मित होता है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ इस मैदान के पश्चिमी भाग में प्रधान जल विभाजक रेखा के रूप में काम करती है। पश्चिमी भाग को पश्चिमी मैदान तथा पूर्वी भाग को पूर्वी मैदान कहते हैं, अर्थात इसकी स्थिति के अनुसार इस मैदान को दो भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी भाग पूर्वी मैदान, पश्चिमी भाग पश्चिमी मैदान। पश्चिमी मैदान पंजाब, सिंध क्षेत्र से बना है। इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में स्थित है। भारत में पंचनद प्रदेश प्रमुख है। इसमें मिट्टी के टीले बहुत पाए जाते हैं। इन टीलों के बीच यंत्र तंत्र निम्न भूमि भी पाई जाती है, जिसे तल्ली कहते हैं। वर्षा की ऋतु में ये तल्ली एक झील का रूप ग्रहण कर लेती है। पश्चिम का मैदान अधिकांशतः शुष्क और विषम जलवायु वाला प्रदेश है। परिणाम स्वरूप यहाँ सिंचाई से कृषि कार्य किया जा रहा है। उत्तरी राजस्थान में गंगा नहर तथा इंदिरा गांधी नहर से, पंजाब हरियाणा में नहरों से सिंचाई की जाती है। वर्तमान पंजाब और हरियाणा राज्य में सतलज, रावी, व्यास का मैदान है, जो पंजाब के मैदान या पंचनद मैदान के नाम से जाना जाता है। पंजाब के पश्चिम और राजस्थान के उत्तरी भागों तक तथा हरियाणा में यह मैदान मुख्यतः प्राचीन कांपीय मिट्टी से निर्मित है।
जिसे बांगर भी कहते हैं। पश्चिमी सप्त सिंधु प्रदेश में पश्चिम से पूर्व कई दोआब पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है सिंधु झेलम का सिंधु सागर दोआब, झेलम चिनाब का छाछ दोआब, चिनाब रावी का रचना दोआब, रावी व्यास का बारी दोआब। यहाँ दोआब से तात्पर्य दो नदियों के बीच में स्थित मैदानी भाग, जैसे सिंधु और झेलम नदी के बीच में जो मैदानी भाग स्थित है उसको सिंधु सागर, झेलम और चिनाब नदियों के बीच में जो मैदानी भाग स्थित उसको छाछ दोआब, रावी और चिनाब नदी के बीच में स्थित दोआब को रचना दोआब, रावी और व्यास नदी के बीच में स्थित मैदानी या दोआब को बारी दोआब कहते हैं। व्यास सतलज का विस्तृत दोआब, सतलज सरस्वती का दोआब अब सरस्वती के लुप्त होने तथा जलवायु परिवर्तन के कारण ये नदियाँ विलुप्त हो गई है। इस मैदान का धरातल समुद्र तल से लगभग 200 से 250 मीटर तक ऊंचा है। नदियों में वर्षा काल में बाढ़ भी आती रहती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र 10 से 12 किलोमीटर चौड़े हैं। ऐसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बेट कहलाते हैं। पंजाब के उत्तर पश्चिम भाग को बारी दोआब, पूर्वी भाग को बिस्त दोआब, दक्षिणी भाग को मालवा का मैदान और दूर दक्षिण भाग को हरियाणा का मैदान कहते हैं। इस मैदान का विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम घाटी तक है। दूसरा मैदान है पूर्वी मैदान। उत्तरी भारत का पूर्वी मैदान गंगा की मध्य एवं निचली घाटी में विस्तृत है। इसे गंगा यमुना का दोआब कहते हैं, जो पुराने बांगर जलोढ़ से निर्मित है। प्रतिवर्ष गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ इसमें बारीक काप मिट्टी, सिल्ट, बजरी, बालू, कंकड़ आदि लाकर जलोढ़ के रूप में जमा करती रहती है। फलतः इसकी गहराई इस क्षेत्र में बहुत अधिक हो गई है। ये तो इसके क्षेत्र के अनुसार बांटा गया है, जैसे पश्चिम में स्थित भाग को पश्चिमी मैदान, पूर्व में स्थित भाग को पूर्वी मैदान। इस मैदान में नवीन काप मिट्टी का जमाव, पहले से प्राचीन काप मिट्टी के जमाव के आधार पर भी इसको कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है खादर एवं बांगर का मैदान, दूसरा है बाबर प्रदेश, तीसरा है तराई प्रदेश। खादर एवं बांगर, इसकी ऊंचाई 15 से 30 मीटर से अधिक नहीं है। विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर इस मैदान को भी दो भागों में बांटा गया है। गंगा के मैदान के जलोढ़ को गांगेय जलोढ़ या गंगोट जलोढ़ कहते हैं। इस जलोढ़ को सामान्यतः फिर पुनः दो भागों में बांटते हैं। नदियों के किनारे उस भाग को जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आकर बाढ़ के मैदानों का निर्माण करता है, उस क्षेत्र को खादर कहते हैं। अर्थात जहाँ पर प्रतिवर्ष नवीन काप मिट्टी जमती रहती है उसको हम खादर कहते हैं। इसमें सिल्ट की नई उपजाऊ परतें प्रतिवर्ष जमा होती रहती है। नदियों से दूर जलोढ़ का वह क्षेत्र जहाँ पूर्व में नदी ने बाढ़ के समय जलोढ़ की परतें जमा दी थी, किंतु कालांतर में वह क्षेत्र बाढ़ आप्लावित क्षेत्र से दूर हो गया। अर्थात यहाँ प्राचीन समय में नदी द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव हुआ था। वर्तमान में बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए ये पूर्व में जमाई गई जलोढ़ मिट्टी है, जिसको अब जहाँ जलोढ़ अब पुराना हो गया है, नवीनीकृत नहीं हुआ, उसे बांगर कहते हैं। खादर बाग में सदैव से ही बाढ़ आती रहती है। इस क्षेत्र में नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। गांव, कस्बे केवल प्राकृतिक कगारों या ऊंचे तटीय भागों पर ही पाए जाते हैं। गंगा की निचली घाटी और डेल्टाई क्षेत्र में खादर की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि नदी का पाट इस क्षेत्र में विस्तृत पाया जाता है। पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में जलोढ़ मैदान पानी की कमी और नमी के अभाव के कारण शुष्क पाए जाते हैं। पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी मैदान का पश्चिमी भाग उत्तर प्रदेश में सम्मिलित है। यहाँ गंगा यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। यह पुराने बांगर जलोढ़ से निर्मित है। हरिद्वार से अलीगढ़ तक का भाग पारी दोआब कहलाता है। अलीगढ़ से इलाहाबाद तक मध्य दोआब कहलाता है। यह भाग मंद डाल वाला तथा अधिक उपजाऊ है। इसमें विभिन्न नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़, शंकु
और जलोढ़ पंख मिलते हैं। इलाहाबाद के निकट ये समाप्त प्राय हो जाता है। गंगा यमुना दोआब तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी मध्य भाग में रुहेलखंड का मैदान फैला हुआ है। इसका ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, जिसमें रामगंगा, शारदा, गोमती नदियाँ बहती है। यहाँ भी अत्यंत उपजाऊ काप मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी बिहार के मैदान में घाघरा, गंडक और कोसी नदियाँ बहती है। दक्षिण बिहार के मैदान में गंगा का दक्षिणी भाग तथा बिहार का मध्यवर्ती भाग सम्मिलित है। इसका ढाल उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदियाँ इसमें होकर बहती है। उत्तरी बंगाल का मैदान हिमालय की तलहटी से लेकर गंगा के डेल्टा तक फैला हुआ है। इसे गिरिपदीय मैदान भी कहते हैं, क्योंकि ये पर्वतीय पदीय क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके कारण इसको गिरिपदीय या पर्वतपदीय या पर्वत तटीय मैदान भी कहते हैं। इसमें गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ प्रवाहित होती है। इसका अधिकांश भाग बंगाल में फैला हुआ है। इस मैदान के उत्तरी भाग में बंगाल के पर्वतीय भाग सम्मिलित है। यहाँ द्वार नामक मैदान पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में चाय के बागान अधिक पाए जाते हैं। अंत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा क्षेत्र एवं सुंदरवन का क्षेत्र पाया जाता है, जिसका कुल क्षेत्र पर लगभग 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। समुद्र का ज्वार इसे सदैव ढक लेता है। यह समुद्र तल के बहुत समीप का भाग है, जो अधिक ऊंचा नहीं है। यह भाग दलदल में बदल गया है। डेल्टा के ऊपरी भाग में कुछ टीले या पुराने किनारे पर चर पाए जाते हैं, जो सामान्य धरातल से ऊंचे होने के कारण पानी में नहीं डूबते। इन्हीं पुराने चर भागों पर गांव बसे हुए हैं। यहाँ की निम्न भूमि को बिल कहते हैं। यहाँ जूट की धुलाई पानी की प्राप्ति के कारण अधिकतर होती है। दूसरा है बाबर प्रदेश। बाबर प्रदेश शिवालिक पर्वत श्रेणियों की तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता नदी की घाटी तक अविच्छिन्न रूप में मिलता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली असंख्य छोटी धाराएं अपने साथ भारी मात्रा में जलोढ़, जिसमें बालू, रेत, पर्वतीय क्षेत्र से असंख्य कंकड़ पत्थर को लेकर मैदान की ओर आती है। यहाँ जलोढ़ अत्यधिक गहराई में पर्वतपदीय क्षेत्रों में, जहाँ हिमालय पर्वत एवं गंगा यमुना का मैदान मिलता है, उस संगम पर नदियाँ जमा कर देती है। इन बालू कंकड़ पत्थरों से निर्मित भू क्षेत्र को ही बाबर कहते हैं। यह बाबर प्रदेश सर्वत्र समान लंबाई, चौड़ाई, गहराई में नहीं है। इसकी पेटी शिवालिक पर्वतमालाओं दक्षिण में 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में ही पाई जाती है। कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर भी पाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें होकर निकलने वाली मात्र बड़ी नदियों का ही पानी इस बाबर प्रदेश में जलोढ़ से ऊपर होकर निकल पाता है। अन्यथा छोटी धाराओं का जल कंकड़ पत्थरों के नीचे ही प्राय लुप्त रहता है, दिखाई नहीं देता और नीचे नीचे बहता रहता है। यह जल आगे जाकर तराई क्षेत्र में बाहर निकलता है। तीसरा प्रदेश है तराई प्रदेश। बाबर प्रदेश के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में तराई प्रदेश पाया जाता है। इसका निर्माण प्रधानतः कांप मिट्टी से हुआ है। इस प्रदेश में ढाल बहुत ही धीमा रहता है, इसलिए बाबर प्रदेश से जो जल बहकर इस क्षेत्र में अचानक निकलता है, वो चारों ओर जल प्लावन हो जाता है, अर्थात चारों तरफ जल ही जल फैल जाता है और ये संपूर्ण क्षेत्र दलदल बन गया है। इस दलदल में ऊंची घास, कांस, हाथी घास आदि अत्यधिक पाई जाती है। इसी कारण यहाँ वन्य जीव की भी बहुलता रहती है। पूर्व में इस क्षेत्र में जनसंख्या नहीं के बराबर पाई जाती थी, किंतु यहाँ कई फार्म हाउस बन चुके हैं वर्तमान में, जो लोग यहाँ रहने लगे हैं। किंतु दलदली क्षेत्र होने के कारण कीट पतंग, मक्खी, मच्छर, जहरीले प्राणी आदि भी असंख्य मात्रा में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता का विशाल भंडार रखता है। पश्चिमी भागों में सिंधु के मैदान और हिमालय के ढालों के बीच तराई मैदान वर्षा की कमी के कारण नहीं पाया जाता है। इसका विस्तार पूर्व और मध्य भाग में ही विशेष रूप से पाया जाता है। उत्तरी भारत का विशाल मैदान लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह संपूर्ण मैदान अत्यधिक उपजाऊ, सघन जनसंख्या,
सिंचाई के साधन परिपूर्ण, रेल, सड़क और वायु यातायात के विकसित तंत्र से पोषित है। उद्योग, कृषि, कई प्रकार के छोटे उद्योग जैसे खांडसारी का भंडार, वाणिज्य व्यापार का केंद्र है और यहाँ पर कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण इस मैदानी भाग को भारत का हृदय स्थल भी कहते हैं। भूमि के ढाल, उच्चावच, नदी प्रणाली, जलोढ़ के प्रकार आदि प्राकृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर इसको अन्य छोटे भागों में बांटा गया है, जैसे राजस्थान का शुष्क मैदान, पंचनद का मैदान जो पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है, जहाँ 5 नदियाँ प्रवाहित होती है, सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। इन 5 नदियों के कारण इसको पंचनद का मैदान भी कहते हैं। ऊपरी गंगा घाटी का मैदान, मध्य गंगा घाटी का मैदान, निचली गंगा घाटी का मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान और सुंदरवन। इस प्रकार इसको प्रदेश के आधार पर भी विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर के विशाल मैदान का महत्व है। भारत के लिए उत्तरी मैदानी क्षेत्र का बहुत अत्यधिक महत्व है। भारत के लगभग पूरे क्षेत्र के 30% भाग पर यह प्रदेश फैला हुआ है, जहां भारत की कुल जनसंख्या की 45% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से यह प्रदेश सर्वाधिक संपन्न है। भूगर्भ शास्त्र की दृष्टि से इसकी रचना सरल, भूकंपों के प्रतिसंवेदनशील आदि इसकी सामान्य विशेषताएं। इसका महत्व निम्न बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। यह मैदानी भाग लगभग समतल है, जिसके कारण यहाँ सिंचाई, परिवहन, कृषि उद्योग तीव्र गति से विकसित हुए हैं। समतल होने के कारण सिंचाई आसानी से हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ विविध प्रकार की जन सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इस मैदान की रचना कांपीय मिट्टी से हुई है, जो मुलायम, उपजाऊ और पानी संचय रखने की क्षमता रखने वाली है। फसलों और फलोत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये खाद्यान्नों का भंडार और फलों के राजा आम के उत्पादन का केंद्र बिंदु भी है। यह समतल मैदान सिंचाई के साधनों, नहर, नलकूपों के निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, बिहार और राजस्थान का उत्तरी भाग सिंचाई के सर्वाधिक साधन, नहरें, नलकूप यहीं पाए जाते हैं। इस मैदान की नदियाँ नौकायन के उपयोग में भी लाई जाती है, जिससे स्थानीय एवं अंतर्देशीय यातायात होता रहता है। इस दृष्टि से सबसे उपयोगी नदी गंगा है। इस मैदान में बहने वाली नदियाँ हिमालय पर्वत से निकल कर आती है, अतः सतत और तेज प्रवाहिनी है। इन पर कई जल विद्युत गृह बनाए गए हैं, जिससे जल विद्युत उत्पन्न होती है। हिम जल प्रवाह के कारण सभी नदियाँ वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है। यह क्षेत्र उपजाऊ, समतल, जनसंख्या से परिपूर्ण, परिवहन के साधनों से सामान्य होने के कारण यहाँ देश के बड़े बड़े शहर, धार्मिक स्थल, औद्योगिक केंद्र, परिवहन के केंद्र और पर्यटक स्थल पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं, जैसे काशी, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, बरेली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, अमृतसर, लखनऊ, लुधियाना, चंडीगढ़, पटना, भागलपुर, कलकत्ता, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, गढ़मुक्तेश्वर आदि। ये नगर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कला, पर्यटन और धार्मिक आस्था के केंद्र भी है। और इसके साथ साथ ये ज्ञान की पेटी के केंद्र बिंदु, राजनीतिक तथा नवीनतम तकनीकी के भी केंद्र बिंदु कहलाते हैं। धन्यवाद।